ने कहा कि एक कारण तो यह हुआ भगवान के जन्म का, लेकिन अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कथा विचित्र है। कहूं कथा विचित्र, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। भगवान के अपर जन्म के कारण सुनो, जो बड़ी विचित्र कथा है, जो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक श्रवण कराने वाला हूं। कहते हैं स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिनते प्रकट भई। स्वयं भू मनु और सतरूपा ये दो लोग, एक ब्रह्मदेव ने जब इस सृष्टि की रचना की तो दो लोगों को जन्म दिया। सबसे पहले स्वयंभू मनु को और माता सतरूपा को, दोनों परम ज्ञानी। इनसे ही आज हम हैं यहाँ। इन दोनों को रचा, इनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। कहते हैं बाबा कि दंपति धर्मया चरणनी का अजंगा विश्रुति जिने के का। दंपति धर्म, एक पति पत्नी का धर्म किस प्रकार होना चाहिए, उस धर्म में यह निपुण है। और श्रुति अर्थात वेद आज भी इनके इस दंपति धर्म का गान करते हैं, इनके लिखे हुए का गान करते हैं। देखिए, जिस अनुसार पति चले उस अनुसार पत्नी को चलना चाहिए। अगर पत्नी धर्म पर चल रही है तो पति को भी धर्म पर चलना चाहिए। पति धर्म पर चल रहा है तो पत्नी को भी धर्म पर चलना चाहिए। ना कि पाप कर्म में साथ देना चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म में साथ अवश्य देना चाहिए। यह एक पत्नी धर्म का नियम है। इनका पहला पुत्र हुआ, कहते हैं नृपतान पाद सुतताशो ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। मनु जी का पहला पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद अर्थात जिसका ऊंचा पैर है। इनकी 2 पत्नियां थी उत्तानपाद जी की। मनु जी की 2 बहुएं, पहले बेटे। पहले का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति अर्थात जो अच्छे नीति की हो, अच्छे नीतियों से चले, अच्छे नीतियों का पालन करे। और सुरुचि अर्थात जो अपनी रुचि से चले, ना कि अच्छे नीतियों का पालन करे। तो पहले सुनीति से विवाह हुआ। सुनीति बड़ी ही ज्ञानी थी, परमात्मा की भक्त थी। एक दिन महाराज वन में चले गए तो उन्हें एक बड़ी सुंदर नारी दिखी, जिससे उन्हें प्रेम हो गया। उसे विवाह करके वापस लाते, तो घर में आते ही वो देखती है एक स्त्री है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है।
देखकर बड़ी क्रोधित होती है, पूछती है ये कौन है? तो बोलते हैं कि यह तो मेरी पहली पत्नी है जिनका नाम सुनीति है। कहा इसे पहले बाहर निकालो तब मैं घर में आऊंगी। महाराज भी काम के इतने वशीभूत हो गए थे कि उन्होंने सुनीति को बाहर निकाल दिया। कहते हैं न गृहम गृहमित्या हो गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर में स्त्री का मर्यादा ना हो, स्त्री का सम्मान ना हो, वह घर घर नहीं है, वह केवल एक मकान है जो ईंटें और पत्थर से बना हुआ है। घर में अगर स्त्री का सम्मान ना हो तो वो मंदिर नहीं। घर में जब स्त्री का सम्मान होता है तो घर मंदिर बन जाता है। लेकिन इन्होंने स्त्री को घर से बाहर निकाल लिया और माया को घर में रख दिया। माया अर्थात सुरुचि। अब सुरुचि को पुत्र नहीं होता, लेकिन माता सुनीति को एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, जो परमात्मा का परम भक्त है। कहते हैं प्रियव्रतौ तान पादौ सतरूपाया पदे सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। उत्तानपाद के पुत्र जो महाराज ध्रुव है, यह अभी छोटे बालक हैं। इनकी माता जब यह गर्भ में थे तो बड़ा सत्संग किया करती थी। कहते हैं बालक जब गर्भ में हो तो उस समय माता की और पिता का जो विचार होता है, माता और पिता का विचार, वह बालक पर अवश्य पड़ता है। माता के मन में तो सत्संग था, माता सुनीति के मन में यह प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। तो इनके जो पुत्र हुए वो भी महान सत्संगी हुए, परमात्मा के परम भक्त हुए। इनका जब जन्म हुआ तो एक दिन संत इनके यहाँ आए, माता सुनीति के कुटिया में, और माता सुनीति से कहते हैं कि तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, हमसे कुछ मांग लो। माता सुनीति ने कहा कि संतों की सेवा इसलिए थोड़ी ना की जाती है कि उनसे कुछ मांगना हो, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुनियों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। जिन्होंने कहा कि अगर कुछ देना ही है तो मेरी एक छोटी बहन है, अर्थात सुरुचि। छोटी बहन नहीं थी, लेकिन कह रही है छोटी बहन है जिससे मेरे पति ने विवाह किया। उसके पास एक भी पुत्र नहीं, उसके विवाह को 4 वर्ष बीत गया, उसे एक पुत्र दे दीजिए। संतों ने कहा कि कितनी दयालु हृदय की हो तुम, तुम्हें उसने घर से बाहर निकलवा दिया और तुम उसके लिए पुत्र मांग रही हो। कहा उसका कर्तव्य अलग था, मेरा कर्तव्य अलग है। कहा ठीक है, जाओ एवं अस्तु। संतों के कहने पे उसे एक पुत्र हो गया जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन ध्रुव जी घर के बाहर खेल रहे थे, महल के बाहर कुटिया में, अपनी कुटिया में। उनकी गेंद महल के अंदर चली गई, दौड़ते दौड़ते गए महल के अंदर तो देखा कि महाराज उत्तम को लेकर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी भी दौड़े दौड़े गए। ध्रुव जी जब दौड़े दौड़े गए तो ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी को गोद में लेने वाले थे महाराज, लेकिन सुरुचि ने जैसे ही ऊपर से देखा कि ध्रुव दौड़े दौड़े आ रहा है, उसे धक्के मार के नीचे गिरा दिया सीढ़ी से। 5 वर्ष का बालक नीचे गिर गया, जोर जोर से रोने लगा और इस प्रकार रो रहा है जैसे आप किसी सांप को एक लाठी मार देते हैं तो सांप जैसे फन निकालता है, उस प्रकार उनकी श्वास का आवाज आ रहा है। क्षत्रिय वंश के थे, बड़े क्रोधित हुए, कुछ नहीं बोल पाए। माता से कहा माता क्या मैं पिताश्री का पुत्र नहीं, मुझे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार है? उन्होंने कहा नहीं, इस पे केवल उसी का अधिकार है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तुम इस पर नहीं बैठ सकते। रोते हुए घर चले गए। माता सुनीति से कहा कि वह स्त्री कितनी क्रूर है, मैं उसे मार दूंगा। उसने मुझे धक्का मारा और कहा कि सिंहासन पर केवल मेरे गर्भ से लिया हुआ बालक बैठ सकता है। जब माता ने कहा कि क्या तुमने यही सीखा है, किसी को मारने की बात नहीं करते, किसी को क्रूर नहीं कहते, वह तुम्हारी छोटी माँ है, उसका आदर करो। ध्रुव जी ने उनका आदर किया। माता से कहा माता वो कह रही थी कि तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए। माता ने कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। 5 वर्ष के बालक को माता प्रेरित करके वन में भेज देती है तपस्या करने के लिए। मार्ग में नारद जी ऊपर से देखते हैं, आकाश मार्ग से, तो देखते हैं कि ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र तपस्या करने जा रहा है।
वो नीचे आए और उन्होंने कहा कि तुम तानपाद के पुत्र हो ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप कैसे जानते हैं? तो मैं देव ऋषि नारद। देखते ही क्या किया महाराज, देखते ही उनके चरणों पे लेट गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों को सर्वप्रथम प्रणाम करता है उसका सदैव कल्याण होता है। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोबलम्। जो अपने से बड़ों की सेवा करता है उसके 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने कहा उठो। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। तो नारद जी ने कहा ध्रुव जी से कि वन में जा रहे हो, कई बार घर में खाते हो? ध्रुव जी ने कहा 5 बार, वो भी जब तक माता ना खिलाए तब तक नहीं खाता हूं। नारद जी ने कहा कि वन में जाओगे तो तुम्हें खाने वाले ज्यादा मिलेंगे ना कि तुम्हें खिलाने वाले मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा मुझे तो तपस्या करना है। ध्रुव जी ने कहा आप नारद मुनि नहीं हो सकते, मुझे तपस्या के मार्ग से भटका रहे हैं तो आप नारद मुनि नहीं हो सकते। ध्रुव जी की इस बात को सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप तपस्या करने लायक हैं या नहीं। तपस्या करने जा रहे हैं तो मधुवन में जाइए और वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। ध्रुव जी उन्हें प्रणाम कर निकल जाते हैं, तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि परमात्मा की भक्ति करने ध्रुव जी चले जाते हैं वन में और वहां कुल मिलाकर 5 वर्ष का बालक तपस्या करना प्रारंभ करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना चालू करता है। जप करना उसने प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले 3 दिन पर एक बार भोजन करते थे, अर्थात कुछ फल पत्ता खाते थे। फिर 6 दिन पर, फिर 9 दिन पर, फिर 12 दिन पर, ऐसे कर करके उन्होंने भोजन ही त्याग कर दिया और भगवान की तपस्या करने लगे। वह 5 वर्ष का बालक केवल 5 वर्ष तपस्या किया, 5 माह। तो उसने इस प्रकार तपस्या किया कि अपने श्वास को रोकता था तो समस्त जगत का श्वास रुक जाता था। अब एक दिन जब 6 माह उसे बीत के तपस्या करते करते तो उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया ध्रुव जी ने। अब समस्त ऋषिगण चिंतित कि हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक दिया है तो कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा। दौड़े दौड़े सभी लोग गए ब्रह्मदेव के पास कि अरे ब्रह्मदेव हमारा तो श्वास ही रुक गया, ना जाने कैसे। ब्रह्मदेव ने ध्यान करके देखा तो एक बालक है जो तपस्या कर रहा है जिसका नाम ध्रुव है। वो भगवान के दर्शन चाहता है इसलिए तपस्या कर रहा है।
भगवान से विनती करते हैं सभी देवगण कि हे प्रभु आप उसे दर्शन दीजिए, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। वो इस प्रकार तपस्या कर रहा है, हमारी विनती है आपसे, आप उसे दर्शन दीजिए। भगवान भी जाते हैं और दर्शन देते हैं। जब भगवान उनके समीप जाते हैं तो ध्रुव जी के हृदय से में जो भगवान बसे हुए थे वो हृदय से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो ध्रुव जी उन्हें ढूंढने लगते हैं। जब सामने देखते हैं तो स्वयं परमात्मा खड़े। परमात्मा को देख ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जो बालक इतना बोला करता था वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है भगवान को देखकर, उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन कुछ क्षण बाद ध्रुव जी को भगवान देख रहे हैं, भगवान को ध्रुव जी देख रहे हैं। भगवान ने सोचा ये तो ऐसे बोलने वाला ही नहीं। फिर अपने शंख को आगे करते हैं, भगवान उसके गालों पर स्पर्श करवाते हैं। कहते मूकम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। उस परमात्मा की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा होगा वो बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर सकता है उस परमात्मा की कृपा से। यत कृपा तमहं वंदे, उनकी कृपा से वो हो सकता है जो संसार में कभी ना हुआ हो। यह परमात्मा के भक्त की महिमा है, परमात्मा की महिमा। इस प्रकार ध्रुव जी को दर्शन देते हैं, भगवान की इच्छा को पूर्ण करते हैं। नृपोत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि चरित विदित संसार। कहते हैं कि नृपोत्तान पाद सुततासु, वो उत्तान पाद मनु जी के पहले पुत्र हैं। ध्रुव हरि भगत भायाओं सुत जासु, जिनके सुत ध्रुव जी हुए, हरि के भगत हुए। और दूसरे सुत कौन है? लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। लघु सुत का नाम है, लघु सुत नाम प्रिय व्रतता है। प्रिय व्रत, प्रिय व्रत जी महान है। वेद पुराणों में इनकी प्रशंसा आई है। क्यों? प्रिय व्रत अर्थात क्या होता है? प्रिय अर्थात अच्छा, व्रत अर्थात जिसका हम पालन करें। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन एकादशी व्रत रहता है? हाथ उठाए जो एकादशी व्रत रहते हैं। कोई भी व्रत जो रहता है, किसी भी व्रत का पालन रहता है। कई बार फलाहार लेते हैं? 2 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, जो जितने बार भी लेते हो। कई महारथी 5 बार फलाहार लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, व्रत रहते हैं, 5 बार फलाहार चढ़ाएंगे और भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कहेंगे कि 4 बार तो यही संकीर्तन करेंगे दिन भर में कि आज तो व्रत है, मानिए हालत खराब है, शरीर दर्द कर रहा है। और घर में जो छोटा होगा उसका हाथ पकड़ लेंगे और उसे बुला के अपने शरीर को दबाएंगे कि भैया शरीर दबा दो, आज व्रत है, थक गए, भले कुछ काम ना किया। हमारे यहाँ इसे कहते हैं व्रत। लेकिन व्रत अर्थात क्या होता है? अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करना, उसे कहते हैं व्रत। एकादशी के व्रत में हम 4 बार झूठ बोले, उसे कहते हैं व्रत नहीं। वो तो एक परमात्मा को पाने के लिए व्रत है। लेकिन असली व्रत अर्थात हम अपने जीवन में कुछ अच्छी प्रतिज्ञा करें। जैसे कि प्रियव्रत जी ने प्रिय व्रत लिया, अच्छी प्रतिज्ञा की। क्या? सूर्य से इनकी ठन गई, इन्होंने यह प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं संपूर्ण जगत में केवल और केवल ज्ञान फैला दूंगा, अंधकार रहने नहीं दूंगा, अज्ञान रूपी अंधकार संसार में नहीं रहने दूंगा। इनके ही वंश में महाराज ऋषभ देव जी ने जन्म लिया, महाराज श्री भरत ने जन्म लिया। तो महाराज प्रियव्रत ये भी मनु जी के दूसरे पुत्र हैं। अब मनु जी के 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं। मनोस्त शतरूपाया तिस्रः कन्यास जगिरे,
आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिव्य श्रुता। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीन पुत्रियां थी। माता आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ, जिससे उनके दो पुत्र हुए, यज्ञ एवं दक्षिणा, एक पुत्र और एक पुत्री। यज्ञ अपने पिताश्री के यहाँ पले, तो दक्षिणा अपने नाना श्री अर्थात मनु जी महाराज के यहाँ। आगे चल के दोनों का विवाह हो गया, क्योंकि ये भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के अवतार थे, ये अलग नहीं रह सकते, इसलिए विवाह हो गया। दूसरी कन्या देवभूति माता, जिनके विषय में हम सब जानते हैं। कहते हैं देवभूति पुनीता सुकुमारी, जो मुन करे दम के प्रिय नारी। जो महाराज करदम की प्रिय नारी है। और इनके पुत्र कौन है? तो कहते आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जी कपिल कृपाला। महाराज श्री कपिल इनके पुत्र हैं, जो आदि देव है, परमात्मा के अवतार हैं। कहते सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व ज्ञानी है और निपुण है, वो परमात्मा इनके पुत्र है। दो पुत्रियां हो गई, आकुति और देवहूति। तीसरी प्रसूति, जो जिनका विवाह भगवान श्री शिव के ससुर अर्थात दक्ष प्रजापति से हुआ, जिससे 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह इन्होंने धर्म से किया। और स्वाहा, स्वधा और सती, ये 3 कन्याएं बची। तो स्वाहा का विवाह अग्निदेव से किया, स्वधा का विवाह पितृगण से, और माता सती का विवाह भगवान श्री शिव से किया। तो इनके 3 पुत्र, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हो गई। कहते हैं तेहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। उस मनु ने, वो महाराज मनु ने, महाराज श्री मनु परमादरणीय मनु जी ने बहुत दिनों तक राज किया, और सब राज्य प्रभु के कृपा से चलाते थे, ना कि अपनी इच्छा से। और एक दिन वो अपने सिंहासन पर बैठे थे और सोच रहे थे, होई न विषय विराग भवन बसत भाचौत बन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगति बिन। इस महल में वास करते करते तो मुझे ना जाने कितने दिन बीत गए, कितने वर्ष बीत गए। मेरे सामने कई लोगों ने जन्म लिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन इस विषय से मेरा विराग नहीं हो रहा, इस विषय को मैं छोड़ नहीं पा रहा, इस महल को मैं छोड़ नहीं पा रहा। यह विचार करके मनु जी अपने समस्त राज्य को त्यागने का मन में संकल्प लेते हैं। सोचते हैं कि अपने समस्त राज्य को मैं त्याग दूंगा। क्या कहते हैं बाबा? लिखते हैं कि बरबस राज सुतहिन्द्रपदिन्हा, बरबस राज बड़े राज्य को जबरदस्ती बरबस बुलाते हैं, कहते हैं राज्य ले लो। कहते हैं नहीं नहीं पिताश्री, आप बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, हम प्रजा का पालन करेंगे, लेकिन आप वहां बैठे रहिए। कहा नहीं नहीं राज्य ले लो, जबरदस्ती राज्य दे दिया। नारी समेत गवन बन किन्हा, नारी के साथ वन में चले जाते हैं। कौन से वन में जाते हैं? तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता,
अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ में विख्यात नैमिषारण्य, वहां जाते हैं। नैमिष विख्यात अति पुनीत परम पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसा है नैमिषारण्य। इस नैमिषारण्य में दूर दूर से लोग आते हैं और तपस्या करते हैं परमात्मा की। क्यों? भगवान को पाने के लिए, भगवान के प्रिय चरणों को पाने के लिए। कहते हैं कि नैमिषारण्य में ही क्यों तपस्या करने जाते हैं। एक बार सभी ऋषिगण भगवान के पास रोते हुए गए, दौड़ते दौड़ते भगवान से कहा, हे प्रभु, हम संसार में जहां भी तपस्या करने बैठते हैं वहां कोई ना कोई आ जाते हैं, अपनी अपनी चिंता श्रवण कराने लगते हैं कि लड़का नहीं हो रहा, लड़की नहीं हो रही, तो बहू ने ऐसा किया, बेटे ने ऐसा किया, अपनी अपनी चिंता कहने लगते हैं। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम परमात्मा की भक्ति कर सके, जहां हम भगवान की भक्ति कर सके। कहा, मैं अपने इस सुदर्शन चक्र को छोड़ता हूं कि जहां भी जाकर स्पर्श करेगा उस स्थान पर आप तपस्या कर सकते हैं, कोई नहीं परेशान करेगा। चल पड़ते जाते हैं तो देखते हैं बड़ी देर प्रतीक्षा के बाद वह सुदर्शन चक्र एक अरण्य, एक वन में जाकर स्पर्श करता है। सुदर्शन चक्र के आगे वाले हिस्से को निमिष कहते हैं। जिस वन में वो स्पर्श करता है उस वन का नाम रख दिया जाता है नैमिषारण्य, और उस दिन से वहां ऋषिगण तपस्या करना चालू कर देते हैं। तो वहीं पे हमारे मनु जी जा रहे हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता, विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ में जाते हैं। कौन कौन वहां रहता है? बस ही कहा मुनि सिद्ध समाज, वहां मुनियों का सिद्ध समाज बसता है परमात्मा की भक्ति के लिए। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाज, तहा ही हर से चलो मनुराजा। पथ में जब जा रहे हैं तब सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जब नैमिषारण्य जाने के लिए पथ पर चल रहे हैं तो लग रहा है कि ज्ञान और वैराग्य स्वयं शरीर धारण कर लिए। मानिए मनु जी ज्ञान है तो माता वैराग्य है, माता सतरूपा, दोनों लोग पहुंच गए। कहते हैं पहुंचे जाई धेनुमती तीरा, धेनुमती अर्थात गोमती नदी के तट पर जाके पहुंच जाते हैं। और हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष पूर्वक बड़े ही हर्षित होकर उस निर्मल नदी में स्नान करते हैं। आजकल तो लोग गंगा में स्नान करने में करें, अरे दीदी बड़ी ठंडी, घर में गीजर चला के नहा लेंगे, लेकिन गंगा में नहीं नहाएंगे। और जबरदस्ती अगर नहला भी दिया जा रहा है उन्हें गंगा में, तो क्या फल प्राप्त होने वाला है? क्योंकि जबरदस्ती स्नान किया है। जब तक भाव ना हो स्नान करने का नदी में या पावन पवित्र जल में, तब तक उसका फल नहीं प्राप्त होता। कहते हैं हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष फूलों में नहाते हैं निर्मल नीर में। उनसे मिलने कौन आया? आए मिलन शीघ्र मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरि जानी। मिलने आए बड़े सिद्ध मुनि, ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए, जो धर्म में धुरंधर है और नृप ऋषि अर्थात राज ऋषि है। कहते हैं जहां जहां तीरथ रहे सुहाए, मनुन सकल सादर करवाए। जहां जहां तीरथ था
मुनि न सकल सादर करवाए। उन जगह पे मुनियों ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक उन तीर्थ श्लोक का दर्शन करवाया। अब मुनि के आश्रम में मनु जी टिके हुए हैं, सोच रहे हैं कि अरे हम तो ऐसे ही अपने वक्त को, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ क्या करने आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम तो घूम रहे हैं। तो अपनी पत्नी से कहते हैं, तो फिर हम चरणों में चलते हैं भगवान के। नाम तुम्हारा तारनहारा, जिनको नाचना हो वहीं से उठ जाए और मीठी मीठी तालियां बोलना ना पड़े, मारते रहे चरणों में। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा
सबकी, ये सबको नहीं बोलते, नीचे भी करेंगे। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे राम कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा है यहाँ, कोई नहीं हमारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे राम यहाँ कोई नहीं हमारा है यहाँ, कोई नहीं हमारा है। मुझको गाने मुझको गाने के खुदा सवन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू इतना सुंदर होगा, तू इतना सुंदर होगा, तू इतना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया की जय। कहते हैं कि मनु जी ने विचार किया, तत्पश्चात कहते हैं द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हैं बड़े अनुराग से। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यतिराग। वासुदेव के चरण कमलों में दंपति का मन अर्थात पति पत्नी का मन बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है। कहते हैं कि तपस्या करते करते क्या करते, करहि हार साक भर कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। साक फल कंदा अर्थात घास फूस और फल का भक्षण कर खा के और भगवान श्री ब्रह्म सच्चिदानंद का जप करते हैं। कहते पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। पुनः हरि के लिए तप करने लगे, जल और मूल फल का भी त्याग कर दिया, अब कुछ नहीं खा रहे। और अभिलाष निरंतर होई, उनमें अभिलाष निरंतर हो रहा है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, उस परम प्रभु के नयनों के दर्शन पाने के लिए हमारे नयन तरस गए हैं, उस परम प्रभु के दर्शन करने के लिए। परम प्रभु के चरणों के दर्शन के लिए हमारी दृष्टि तरस गई है, ऐसा मनु जी के मन में विचार आया। कई हजारों वर्षों तक तपस्या चलती रही। कहते ही विधि बीते बरस 60 सहस बारियाहार। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए सहस बारी और आहार के आहार पर। संबत सप्त सहस्र पुनि, पुनः सहस्र हजार वर्षों के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। रहे समीर यधार, जल के बल पर रहा। भगवान श्री मनु जी के परम भक्त रहे। मनु जी भगवान के परम भक्त हैं। कहते बरस सहस 10 त्यागे सो, फाड़े रहे एक पद।
सहस्र 10 वर्ष 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़े रहे और जो समीर जल पीते थे उसका भी त्याग कर दिया। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि अर्थात ब्रह्मदेव, हरि अर्थात भगवान श्री हरि और विधि हरिहर, हर अर्थात भगवान श्री शिव, इनके इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान श्री मनु जी के पास कई बार चले आए। कई बार आए लेकिन मनु जी अपने उस पद से हिलने वाले नहीं। कहते मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं हिलहि हिलाए। अनेक प्रकार से कहा वर मांगो, लेकिन मनु जी परम धीर है, उनके कितने कहने पे भी हिलने वाले नहीं थे। नहीं चलाए। उन्होंने कितनी बार प्रयास किया कि मनु जी को मना ले, परमात्मा के क्या दर्शन करेंगे, हम ही इन्हें कह दे कि हमसे ये वरदान मांग लीजिए, छोड़ देंगे। अब मनु जी को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन आकाशवाणी हुई, मांगो वर। वो आकाशवाणी क्या है? परम गंभीर कृपा अमृत सानी। वो आकाशवाणी बहुत ही गंभीर और कृपामृत से सानी हुई है। मांगू बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर है और कृपामृत सानी हुई आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी को सुनकर मनु जी का मन नहीं माना, लेकिन मनु जी का समस्त शरीर सूख गया है, हड्डी हो गया एकदम दंड के समान। तो कहते हैं मृतक जियावन गिरा सुहाई। मृतक को जीवित करने वाली वो गिरा है श्रवण रंध्र में उनके सुनाई पड़ा तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, तन से हिष्ट पुष्ट हो गए, बलवान हो गए। जब उस वाणी को सुना तब परमात्मा की उस वाणी को सोचिए कि भगवान की क्या महिमा है कि भगवान की केवल वाणी को भी श्रवण करके वो मनु जी जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, ना जाने कितने हजार वर्ष बीत गए, उनकी वाणी में दीमक लग गया था। वो सब हट के हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अब अभी भवन ते आए, मानिए अभी भवन से चल के आ रहे हैं, ऐसे उनका पूरा तन हो गया केवल परमात्मा के वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सुनकर परमात्मा ने बोला है कि हे शत्रुपा, तुम्हें क्या चाहिए? वर मांगो मुझसे। तो कहते हैं हे प्रभु, सबसे पहले तो हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कहते जो अनाथ हित हम परनी, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। हे अनाथ जिसका कोई नहीं उसके आप हैं, जो हम पे आप प्रसन्न हैं, हमें एक वर दीजिए। कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन जही कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप भगवान श्री शिव के मन में बसता है, मुनि जिसके लिए तपस्या करते हैं, वो स्वरूप जो भुषुंडी मन मानस हंसा, जो भुषुंडी के मानस में है, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा।
सगुण और अगुण सब उसकी प्रशंसा करते हैं। वो स्वरूप कहते हैं, देखहि हम सो रूप प्रभु लोचन। उस रूप को हम देखना चाहते हैं, प्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कैसे भगवान, नील सलोलु नीरमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरु, जैसे नीला पर्वत होता है उस समान नील सरोरु, नीले नील मणि, नील जल की तरह, नीले मणि की तरह, नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, नील नीरधर की तरह हो जाते हैं श्याम। लाज ही तन शोभा ने रखी, उनके इस रूप को देखकर शोभावान व्यक्ति भी लज्जित हो जाए, ऐसा परमात्मा का सुंदर रूप हो गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल कन्हैया लाल की, बोल शंकर भगवान की, बोल बजरंगबली की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जितने में दुनिया में कार्य हो रहे हैं सब उनकी कृपा है। अच्छा भी हो रहा है तो वही करवा रहे हैं, और बुरा भी हो रहा है तो वही करवा रहे हैं। जैसे